नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली कक्षाओं में आपने जो है सामाजिक समूहों के विषय में जानकारी ली। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कि सामाजिक समूह कितने प्रकार के होते हैं और उनका जो विद्वानों द्वारा वर्गीकरण है वो किन किन वर्गों में उन्हें बांटा गया है। तो देखा जाए तो वैसे अनेकों विद्वानों ने इस विषय में अनेकों बातें कही हैं, सबने अपना अपना वर्गीकरण भी दिया है, लेकिन कोई निर्धारित ऐसा नहीं है कि वही वर्गीकरण मान्य है। ज़्यादातर लोगों में मतभेद है। देखिए, समाज के विषय में सभी जानते हैं कि समाज में सकारात्मक और नकारात्मक विचारधारा के व्यक्ति साथ साथ रहते हैं। सहयोग और संघर्ष की भावना भी उनमें होती है। पिछली कक्षा में आपने इस विषय में पढ़ा था। तो इन दोनों ही बातों को ध्यान में रखते हुए सभी विद्वानों में लगभग एक मत जैसा ही देखने में आता है कि एक ने एक पॉजिटिव ग्रुप के बारे में कहा, यानी सकारात्मक समूह के विषय में बताया है, और दूसरे ने नकारात्मक समूह के विषय में बताया है। यानी सभी ने सकारात्मक और नकारात्मक दो समूहों में समाज को बांटा है। इनमें कई विद्वानों की विषय में मैंने जानकारी ली और आपके लिए जो मैंने नोट्स तैयार की हैं उनमें समनर द्वारा जो वर्गीकरण कराया गया है उसने अंता समूह और वाहिता समूह दो प्रकार के समूह में बांटा। उन्होंने बताया कुछ लोग पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। उस हिसाब से उसने अंता समूह और वाहिता समूह को बताया। कूले ने भी प्राथमिक और द्वितीयक समूह में बांटा है। मैकाइवर ने भी क्षेत्रीय समूह और हित समूहों के विषय में बांटा है, और मिलर ने भी लंबवत समान समूह और समानांतर समूह के विषय में बांटा है। तो आइए हम लोग सामाजिक समूहों के इसी वर्गीकरण के विषय में जानकारी आज इस टॉपिक के माध्यम से हासिल करते हैं। सबसे पहला आपको दिखाई दे रहा होगा समनर द्वारा वर्गीकरण। समनर एक विद्वान थे। उन्होंने सामाजिक समूहों को दो भागों में बांटा। पहला भाग देखिए, समनर द्वारा वर्गीकरण का अंतः समूह है और दूसरा बाह्य समूह है। तो अंतः समूह से तात्पर्य है उस समूह से जिसके प्रति लोगों में हम की भावना पाई जाती हो। इस भावना के साथ साथ व्यक्तियों में यह विचार भी उत्पन्न होने लगता है कि यह मेरा समूह है और इसके समस्त सदस्य जो हैं वो मेरे हितैषी हैं। अंतः समूह के किसी भी एक सदस्य के सुखी या दुखी होने पर समूह के सभी सदस्य सुखी या दुखी महसूस करते हैं। कहने का तात्पर्य वही है कि उनमें क्या होता है, एक हम की भावना आ जाती है, एक पॉजिटिविटी आ जाती है। दूसरा इसका जो है वो बाह्यता समूह है। बाह्य समूह अंतः समूह के विपरीत विशेषताओं वाले समूह होते हैं। व्यक्ति जहां अंतः समूह के प्रति प्रेम भावना रखता है, वहीं बाह्यता समूह जो होते हैं उनके प्रति द्वेष और घृणा की भावना रखते हैं। बाह्य समूह के प्रति व्यक्ति जो होते हैं वो उदासीन होते हैं, निषेधात्मक दृष्टिकोण होता है, यानी कि नेगेटिव मानसिकता वाले होते हैं। दूसरा विद्वान हुए कूले। कूले ने जो वर्गीकरण किया वो समाज शास्त्र में उसका विशेष स्थान है। उन्होंने भी समाज को दो वर्गों में बांटा, प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह। प्राथमिक समूह, इन समूहों के सदस्यों में आमने सामने के घनिष्ठ संबंध होते हैं तथा सहयोग पाया जाता है, यानी एक दूसरे का सहयोग करते हैं। आकार छोटा होने के कारण सदस्यों में बड़े ही व्यक्तिगत और मधुर संबंध होते हैं। ऐसे समूहों में हम परिवार, पड़ोस और क्रीड़ा समूहों को गिनते हैं। क्रीड़ा समूह जो बच्चे जन में मिलकर के खेलते हैं वो क्रीड़ा समूह कहलाते हैं। कई बार मैंने आपको बताया है इस विषय में। दूसरा जो है कूले का था द्वितीयक समूह। इन समूहों में प्राथमिक समूहों के विपरीत लक्षण पाए जाते हैं, अर्थात ये आकार में बहुत बड़े होते हैं तथा इनके सदस्यों में पारस्परिक सहयोग और घनिष्ठता का अभाव पाया जाता है। इनमें आप देख सकते हैं राजनीतिक दल, एक देश या राष्ट्र, श्रमिक संघ आदि आदि। तीसरे विद्वान हुए मैकाइवर, जिन्होंने भी सामाजिक समूह का वर्गीकरण दिया। उन्होंने दो वर्गों में बांटा इसे, पहला क्षेत्रीय समूह और दूसरा हित समूह। तो क्षेत्रीय समूह क्या होते हैं?
ये एक निश्चित भूभाग पर निवास करते हैं लोग, उनमें क्षेत्रीय समूह पाया जाता है। जैसे गांव है, नगर है, जनजाति है, ये इसके उदाहरण हैं। इनमें जो समूहवादी भावना पाई जाती है वो क्षेत्रीय समूह की भावना कहलाती है। दूसरा है हित समूह। हित समूहों में ऐसे समूहों का संगठन, मतलब हित समूह जो होते हैं, इनमें ऐसे समूह का कोई निश्चित संगठन नहीं होता। इनके सदस्य जो होते हैं, जहां उनका हित साध्य होता है वहीं वो अपना समूह बनाने लगते हैं। इनमें दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चित संगठन जिनका होता है और एक ऐसे जिनका निश्चित संगठन नहीं होता है। यानी हित समूह भी दो प्रकार के हैं, जहाँ निश्चित संगठन वाले और एक अनिश्चित संगठन वाले। मैकाइवर के अलावा मिलर जो हैं, उनका भी एक वर्गीकरण है सामाजिक समूहों के विषय में। उस वर्गीकरण का नाम है नंबर 1 लंबवत समूह और नंबर 2 समानांतर समूह। लंबवत यानी कि वर्टिकल जो ग्रुप्स हैं, उनमें ये समूह अनेक उपखंडों में विभाजित होते हैं तथा इन उपखंडों में ऊंच नीच, संस्तरण एवं सामाजिक दूरी पाई जाती है। वर्ग तथा जाति इसके उदाहरण हैं। देखिए, कोई भी जाति है, उसमें भी आपने देखा होगा हर जाति में कि ये ऊंचे हैं, ये नीचे हैं, इस प्रकार की भावनाएं देखने को मिलती हैं। दूसरा है समानांतर समूह। इन समूहों के सदस्यों की परिस्थिति पर्याप्त सीमा तक एक जैसी होती है। जैसे श्रमिक वर्ग है, छात्र हैं, ये सब कैसे होते हैं? एक जैसे ही होते हैं। छात्र ना कोई बड़ा होता है ना कोई छोटा होता है, श्रमिक ना कोई बड़ा होता है ना कोई छोटा होता है। तो इस प्रकार देखते हैं हम कि जो सामाजिक समूह थे, उनको 4 विद्वानों के वर्गीकरण के विषय में आज हमने आपको जानकारी दी। इससे संबंधित कुछ गृह कार्य के लिए भी मैं दे रहा हूँ, उसे भी आप जो लोग घर से करेंगे।